हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। तो टेक्स्ट टूल में हम दो टाइप से टेक्स्ट लिख सकते हैं। एक आता है आर्टिस्टिक टेक्स्ट, एक आता है पैराग्राफ टेक्स्ट। और उसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में, उसके फ़ॉन्ट सेटिंग प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें हम फ़ॉन्ट के बारे में, साइज़, कलर, अलाइनमेंट, ड्रॉप कैप, बुलेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट टूल से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल ए लिखा हुआ है, ये है टेक्स्ट टूल। तो यहाँ से हम टेक्स्ट लेंगे। तो जब हमने ये टेक्स्ट टूल लिया है, यहाँ पे इसका शॉर्टकट आ रहा है F8 और इसमें ये आ रहा है ऐड एंड एडिट पैराग्राफ एंड आर्टिस्टिक टेक्स्ट। तो आर्टिस्टिक टेक्स्ट क्या होता है, जब आप टेक्स्ट टूल लेके कहीं भी क्लिक करोगे, तो कहीं भी क्लिक करने के बाद अब जब भी टाइपिंग करना कुछ भी शुरू करते हो, तो ये जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट है। मतलब अगर आपको यहाँ पे आप लिखते जाओगे तो ये आगे को कंटिन्यू होता जाएगा। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है तो आपको मैन्युअली एंटर प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया है और आप यहाँ से टेक्स्ट टूल को ड्रैग करते हुए आओगे, तो यहाँ पे एक ये टेक्स्ट फ्रेम इंसर्ट करता है। मतलब ये आपको स्पेसिंग पूछता है कि कितने स्पेस में आप टेक्स्ट लिखोगे। तो आप जब भी यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करते जाओगे, जब आप यहाँ पे लाइन के उसमें पहुँचोगे, एच में पहुँचोगे, तो ये नेक्स्ट लाइन में खुद ब खुद अपने आप चला जाएगा। तो यहाँ पे इसकी कुछ और सेटिंग्स देखने के लिए हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ सैम्पल टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आप करोगे इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट। तो इसमें जो है डमी टेक्स्ट ये अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। तो जैसे ही ये यहाँ पे आता है तो यहाँ पे ऊपर कुछ इसके ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले आता है फ़ॉन्ट का। तो यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट जो है वो आप कोई भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। अभी आपने देखा कि आपने जैसे कोई इसमें फ़ॉन्ट दिया है तो ये बॉक्स पहले यहाँ पे पूरा ब्लैक था। तो जब आप इस पर देखोगे कि जब आपने जैसे यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट दिया तो ये जो बॉक्स है ये रेड कलर का हो गया। तो रेड कलर का इसीलिए हुआ क्योंकि जो आपका टेक्स्ट है वो इस टेक्स्ट बॉक्स से ज़्यादा मतलब बाहर जा रहा है। तो जब आप इसको नीचे को स्लाइड करोगे तो अब इसमें पूरा टेक्स्ट फिट आ रहा है, तो ये फिर अपना कलर चेंज कर देगा। अगर आप इसको छोटा करोगे तो जब भी रेड आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका भी पूरा टेक्स्ट शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको एडजस्ट करके देखना पड़ेगा कि टेक्स्ट इसका कहाँ तक जा रहा है। तो फर्स्ट तो आ गया इसका फ़ॉन्ट, और यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हो। जैसे आपने 24 कर दिया, 36 कर दिया, यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है बोल्ड इटैलिक। तो बोल्ड इस फ़ॉन्ट में अवेलेबल नहीं है, तो हम फिर से इसको किसी दूसरे फ़ॉन्ट में रख लेते हैं। हमने ये वाला फ़ॉन्ट लिया, तो यहाँ पे अगर आप बोल्ड करोगे तो ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे इटैलिक करोगे तो इटैलिक हो जाएगा। यहाँ पे अंडरलाइन है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट टैब है ये है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की। तो अभी आप देखोगे कि इस पे अलाइनमेंट अभी नन पे है। अगर आप इस पे लेफ़्ट पे करोगे तो ये लेफ़्ट को अलाइन कर देगा टेक्स्ट को। उसके बाद अगर आप सेंटर पे करोगे तो ये सेंटर पे अलाइन करेगा टेक्स्ट को इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ से सेंटर पे अलाइन करेगा। अगर आप राइट पे करोगे तो ये राइट पे अलाइन करेगा इस तरीके से। यहाँ पे आप मैक्सिमम, वैसे हम जो भी ज़्यादातर हम यहाँ पे फुली जस्टिफाइड यूज़ करते हैं। तो अगर हम फोर्स जस्टिफाई करते हैं तो जो लास्ट लाइन का जो टेक्स्ट बचता है, अगर एक या दो टेक्स्ट बचे हैं तो वो पूरी जो विड्थ में इसका वो स्ट्रेच कर जाते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादातर फुली जस्टिफाइड ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद ये ऑप्शन आता है यहाँ पे बुलेट का। तो बुलेट मेनली जो अगर हमने आर्टिस्टिक टेक्स्ट लिखा है और यहाँ पे ये पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा है, तो जब आप अगर आर्टिस्टिक वाले पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे टेक्स्ट पे जाओगे, जब आप आर्टिस्टिक टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे बुलेट का ऑप्शन डिसेबल्ड है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो टेक्स्ट में जाके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बुलेट का ऑप्शन आ नहीं रहा है। और अगर आप जब आप पैराग्राफ टेक्स्ट को क्लिक करते हो तो यहाँ पे बुलेट का ऑप्शन आता है। तो अगर
फिर आप यहाँ से यूज़ बुलेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ओके करोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बुलेट अप्लाई होके आ गया है। तो बुलेट अप्लाई करने के लिए आपको हमेशा पैराग्राफ टेक्स्ट ही यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आर्टिस्टिक वाले में आप बुलेट अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद हमने यहाँ पे ये कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ड्रॉप कैप का, तो आप ड्रॉप कैप पे जब क्लिक करते हो तो जो फर्स्ट वर्ड है तो वो कैपिटलाइज होके अपने आप आ जाता है। अगर आपको सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ का करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट लेके फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करोगे और बुलेट कैप को क्लिक करोगे, तो आपका ये सिर्फ फर्स्ट वाला जो वर्ड है ये कैपिटल में होके आ जाएगा। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसका कोई भी कलर अपने अकॉर्डिंग यहाँ से दे सकते हो। इसके बाद आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप जाओगे प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये सेम ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे अलाइनमेंट्स के, और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये लाइन स्पेसिंग का है। तो यहाँ से आप अगर लाइन स्पेसिंग कम या ज़्यादा आप इस तरीके से कर सकते हो लाइन स्पेसिंग। अगर आपको लाइन स्पेसिंग अगर आपको यहाँ से एडजस्ट नहीं करनी है तो आप यहाँ पे शेप टूल लेके ये जो ऑप्शन आता है आप यहाँ से भी लाइन स्पेसिंग इस तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से लाइन स्पेसिंग और यहाँ से जो वर्ड या लेटर स्पेसिंग है आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो शेप टूल लेके। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं, इसको हम रीसेट कर देते हैं 100% पे। उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेफ़्ट लाइन इंडेंट का। तो लेफ़्ट लाइन इंडेंट का मतलब ये लेफ़्ट साइड पे कितना इंडेंट है, कितना स्पेसिंग रखना है, तो उसके लिए हम ये लेफ़्ट इंडेंट का यूज़ करते हैं। और ये फर्स्ट लाइन इंडेंट आता है कि आपका जो फर्स्ट लाइन का इंडेंट है वो आपने कितना देना है, तो आप यहाँ से फर्स्ट लाइन का इंडेंट यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद ये राइट लाइन इंडेंट आता है, तो ये राइट साइड से इस तरीके से आप ये कर सकते हो। उसके बाद ये ऑप्शन आता है बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब पैराग्राफ के पहले की स्पेसिंग आप यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपने ये वाला पैराग्राफ सिलेक्ट किया है तो आप अब स्पेसिंग चेंज करोगे तो इस वाले जो हमने पैराग्राफ सिलेक्टेड किया है तो उससे पहले वाली स्पेसिंग ये एडजस्ट करेगा, और इसके नीचे वाले पे इसके पैराग्राफ के बाद वाली ये स्पेसिंग जो है वो एडजस्ट करेगा इस तरीके से। यहाँ पे ये है आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग, तो ये इनके वर्ड की स्पेसिंग को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आपने पैराग्राफ को यहाँ पे सिलेक्ट किया है कोई भी पैराग्राफ, और अगर आप चाहते हो तो यहाँ से आप इसके फ्रेम्स पे जा सकते हो। तो फ्रेम पे ये ऑप्शन आता है कि आपको एक कॉलम रखने हैं या 2 कॉलम रखने हैं, तो आप यहाँ से कॉलम को इंक्रीज़ कर सकते हो अपने तरीके से। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। उसके बाद हम इस वाले पैराग्राफ में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पैराग्राफ की सेटिंग में गए, तो यहाँ पे ये जो नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये बुलेट का हमने देख लिया था, ये ड्रॉप कैप का भी देख लिया था। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन ये आता है यूज़ हाइफिनेशन का। तो हाइफिनेशन वो रहता है जो अगर आपने कहीं पे कोई ऐसा पैराग्राफ पे अगर आपकी स्पेसिंग आपकी ठीक से एडजस्ट नहीं हो पा रही है, मान लो अभी हमने यहाँ पे ये स्पेसिंग अपने आप दे रहा है, यहाँ पे शेड्यूलिंग आप देखोगे तो शेड्यूलिंग के लेटर के बीच का जो स्पेस है वो अपने आप खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे फुली जस्टिफाई दिया है। तो आप यहाँ से सेटिंग से भी जा सकते हो, हाइफिनेशन सेटिंग पर जाओगे, अपने टेक्स्ट को ऑन करोगे तो जो भी बड़ी स्पेलिंग्स हैं, मतलब इसमें मिनिमम वर्ड जो इसने 2 रखा है, और अगर आप यहाँ से 3 रखोगे तो ये 3 वर्ड्स लेगा मिनिमम हाइफिनेशन के लिए, और जो नेक्स्ट वर्ड है वो ये डैश लगा के नेक्स्ट लाइन में भेज देगा उसको। तो इससे जो है आपकी पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है वो आप इससे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। इसमें कोई भी आपको ज़्यादा स्पेसिंग कम या ज़्यादा दिखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद आपने ये 2 टाइप के टेक्स्ट यहाँ पे लिखे थे, एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट है और एक पैराग्राफ टेक्स्ट है। तो अगर आपको पैराग्राफ टेक्स्ट को आर्टिस्टिक टेक्स्ट में बदलना है या उसके उल्टा करना है तो आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे टेक्स्ट में जाओगे और उसको कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट कर दोगे, तो ये वाला जो पैराग्राफ वाला टेक्स्ट है वो आर्टिस्टिक टेक्स्ट बन चुका है। अब अगर आर्टिस्टिक वाले को
सेलेक्ट करोगे, टेक्स्ट में जाओगे, कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो पैराग्राफ वाला जो बॉक्स है यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद पैराग्राफ की और भी सेटिंग्स रहती हैं। मान लो यहाँ पे अगर आपको ये वाला टेक्स्ट जो है आपको एक यहाँ पे नया वो ऐड करना है, नया टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है। आप चाहते हो कि आपने ये जो टेक्स्ट लिखा है इसके बाद जो टेक्स्ट जो आप लिखो वो दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में अपने आप चले जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप इस तरीके से बॉक्स बनाओगे तो ये यहाँ का टेक्स्ट जो है इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में अपने आप फ्लो करेगा। जैसे आप यहाँ का स्पेस कम करते जाओगे तो ये उस वाले टेक्स्ट में अपने आप जाता जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मान लो यहाँ से आपकी स्टार्टिंग है पैराग्राफ की, आप इसको बड़ा कर सकते हो रेड कलर का इस तरीके से। और आप चाहते हो कि आपकी स्टार्टिंग इससे पहले किसी और टेक्स्ट बॉक्स से हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एक अपना टेक्स्ट बॉक्स बना दोगे। तो पहले आप जो भी यहाँ से लिखना इसने शुरू किया है तो आप इसमें कोई भी कहीं भी एडिट करोगे तो ये अपने आप जो है वो स्पेसिंग अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में खुद ब खुद ये टेक्स्ट जो है वो जाता जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ से इसको डिलीट करते हो तो ये सारा टेक्स्ट पीछे वाले टेक्स्ट बॉक्स में चला जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आप इस पेज में लिखते हुए आपको अगर नेक्स्ट पेज में कुछ ऐड करना है इसी टेक्स्ट बॉक्स से, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, पेज नंबर 2 में जाओगे और आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो वहाँ से आपको इसका भाई साइज़ थोड़ा कम करना पड़ेगा इस तरीके से। यहाँ पे कॉलम में इसका 1 कर देता हूँ ऐसे। तो आप देखोगे कि जो यहाँ का जो बाकी का टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज में अपने आप चला गया है। तो आप वहाँ पे कुछ भी आप चेंज करोगे तो अगर आपको इसमें से अगर फ़ॉन्ट भी चेंज करना है तो आप इस पे किसी भी, अगर आप एक का फ़ॉन्ट चेंज करते हो तो ये सभी टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट होगा, इवन जो सेकंड पेज में भी होगा, तो वो उन सभी का टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है वो सभी का एक साथ ही चेंज कर देगा। तो उसके बाद हम अगर पैराग्राफ में कहीं लिखते हैं तो हम साथ में हमें फ़ोटोज़ भी ऐड करनी रहती हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ ऐड की थी, तो ये 2 फ़ोटोज़ हमने ऐड की हैं। तो अभी अगर हम इनको किसी पैराग्राफ के ऊपर रख रहे हैं तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं एडजस्ट हो रहा अपने आप। तो आप यहाँ पे फ़ोटो पे जाके आप यहाँ पे ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट का, तो जब आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे ये ऑप्शंस रहते हैं टेक्स्ट फ्लो लेफ़्ट, तो मतलब इस फ़ोटो के लेफ़्ट में सारा टेक्स्ट जाएगा, राइट में कुछ भी नहीं जाएगा। अगर राइट में करते हो तो सारा टेक्स्ट राइट में जाएगा, लेफ़्ट में कुछ नहीं जाएगा। अगर स्ट्रेडल पे करते हो तो इसके अराउंड पे जो है वो टेक्स्ट जाएगा। ये आप देख सकते हो कि इसके अराउंड में टेक्स्ट जाएगा। इस तरीके से आप रैप टेक्स्ट कर सकते हो किसी भी फ़ोटो के अराउंड। यहाँ पे अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हो तो आप इसको फिर कहीं भी प्लेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट ऑफसेट का, तो आपको फ़ोटो और टेक्स्ट के बीच में जितना भी ऑफसेट देना है आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो टेक्स्ट जो है वो फ़ोटो से फिर उतना दूर जाएगा जितना आपने ऑफसेट दिया होगा। ओके, तो इसके बाद एक और ऑप्शन हम टेक्स्ट का आता है। जब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे आता है फिट टेक्स्ट टू पाथ। फिट टेक्स्ट टू पाथ में क्लिक करते हैं तो ये पूछता है कि आपको किस वाले पाथ पे जो अपना टेक्स्ट है वो रखना है। तो आप जैसे ये वाला पाथ सिलेक्ट करोगे तो ये इस वाले पाथ पे ये टेक्स्ट जो है वो अपने आप अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है इसकी ओरिएंटेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको स्पेस कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से शेप टूल लोगे और यहाँ से आप इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो। कलर चेंज करने के लिए आपको सिलेक्ट करके इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप कलर इसका चेंज कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे ये सर्कल नहीं दिखाना है तो आप सर्कल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे तो ये सिर्फ टेक्स्ट बच जाएगा इस ऐसे राउंड शेप में। इसके बाद आपने अगर पैराग्राफ लिख लिया है, आपका टेक्स्ट सब कुछ है, तो उसके बाद यहाँ पे टाइपोग्राफी भी आती है। टाइपोग्राफी के बारे में हम जान लेते हैं कि टाइपोग्राफी आखिर होती क्या है। तो टाइपोग्राफी में हम
फ़ॉन्ट साइज़, कलर, इन सब को तो देखते हैं। उसके बाद इसमें जो स्पेसिंग का वो रहता है कि हम स्पेस कैसे देते हैं वर्ड के बीच में, लाइंस के बीच में। तो उसमें हम 3 टर्म्स मेनली यूज़ करते हैं। पहली होती है ट्रैकिंग, दूसरी होती है कर्निंग, तीसरी होती है लीडिंग। तो ट्रैकिंग जो रहता है, तो ट्रैकिंग जो होता है वो होता है स्पेस बिटवीन एंटायर वर्ड, मतलब वर्ड के बीच में जो भी स्पेस रहेगा तो उसको हम ट्रैकिंग बोलते हैं। मान लो ये सिग्नल है यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे अगर हमें ट्रैकिंग देनी है तो हम यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे ये ऑप्शन है। तो यहाँ से अगर हम इसका इंक्रीज़ करेंगे स्पेसिंग, तो यहाँ से ये स्पेसिंग इस तरीके से जो इक्वली हर टेक्स्ट होगा उसके बीच में इक्वल स्पेस रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग। अगर आप इसको यहाँ से नहीं तो आप इसको शेप टूल से भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो उसकी ट्रैकिंग को, तो इसको ट्रैकिंग बोला जाता है। उसके बाद आता है कर्निंग। तो कर्निंग में जो स्पेसिंग, कर्निंग में भी हम स्पेसिंग ही देते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक लेटर के बीच में जो स्पेस देते हैं उसको कर्निंग बोलते हैं। मान लो हमने यहाँ पे 2 लेटर्स लिए हैं, तो इसके बीच की जो भी स्पेसिंग हम करेंगे तो उसको हम कर्निंग बोलते हैं। तो मेनली अगर लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है कर्निंग। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है लीडिंग। तो लीडिंग जो होता है वो होता है स्पेस बिटवीन लाइंस। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे जो लाइन के बीच में जो स्पेसिंग रहती है उसको आप यहाँ से भी शेप टूल लेके जो वर्टिकल लाइन के बीच में जो स्पेसिंग रहती है हम उसको लीडिंग बोलते हैं, कि हम कितना हमें खुला रखना है, डिस्टेंस कितना कम रखना है, कितना ज़्यादा रखना है, तो उसको हम लीडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट की कुछ और सेटिंग्स है जिसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे फ्रेम पे जाके इसको 2 ये रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम रखते हैं इसको। तो इसके बाद हम व्यू पे जाएंगे, यहाँ से करेंगे ग्रिड, यहाँ से करेंगे बेसलाइन ग्रिड। तो यहाँ पे आप बेसलाइन ग्रिड जब आप ऑन करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये लाइंस आ चुके हैं जैसे पेपर्स में आती हैं। तो उसके बाद अगर आपको इन बेस ग्रिड के अकॉर्डिंग अपना टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट जो है अलाइन करना है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे करोगे आप अलाइन टू बेसलाइन ग्रिड। तो आप देखोगे कि ये जो ग्रिड लाइंस है उसके बीच में ये टेक्स्ट आ चुका है, बिल्कुल सही से स्पेसिंग उसके अकॉर्डिंग हुई है। तो आप यहाँ पे पेज 2 का टेक्स्ट भी डिलीट कर देते हो तो सारा टेक्स्ट इसी में आ जाएगा। आप यहाँ से इसकी जो है फ़ॉन्ट आप कम करते हो इस तरीके से। उसके बाद आप व्यू पे जाके अगर ग्रिड को ऑफ करते हो और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फिट टेक्स्ट टू फ्रेम। तो जितना भी फ्रेम का साइज़ होगा, तो मान लो अभी आपने फ्रेम का साइज़ बड़ा किया है, राइट क्लिक फिट टेक्स्ट टू फ्रेम, तो इसका टेक्स्ट जो है अपने आप फ्रेम साइज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगा फिट टेक्स्ट टू फ्रेम से। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, अगर आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स लिया है, इस पे हम प्लेस होल्डर टेक्स्ट डाल देते हैं और मान लो आपने ये वाली फॉर्मेटिंग अपने सभी पेजेस में, सभी पैराग्राफ में रखनी है। तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग जो है सेव करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टाइल पे आप जाओगे। अगर ये शो नहीं कर रहा तो आप यहाँ से प्लस पे जाओगे तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट स्टाइल ये शो कर रहा होगा, तो आप यहाँ पे इसको टिक या अनटिक कर सकते हो। तो आप ऑब्जेक्ट स्टाइल में जाओगे, यहाँ पे स्टाइल सेट में प्लस पे ऐड करोगे तो यहाँ पे ये स्टाइल सेट 1 बन के आ जाएगा। तो आप इस वाली पूरे पैराग्राफ को उठा के इसमें रखते हुए इस तरीके से, तो आपका जो इस वाले टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। अगर आपको ये वाली टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किसी दूसरी इसमें अप्लाई करनी है तो आप उसको सिलेक्ट करोगे बॉक्स को और यहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई टू सिलेक्टेड कर दोगे। तो ये अपने आप जो आपने पहले वाला टेक्स्ट जिसकी फॉर्मेटिंग सेव की है तो वो उसी का फ़ॉन्ट आप देखोगे कि दोनों का फ़ॉन्ट सेम हो चुका है, दोनों का फ़ॉन्ट साइज़ भी सेम हो चुका है। तो आप इस तरीके से किसी भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग जो आपने की है वो सेव करके आप किसी भी पैराग्राफ में सेव कर सकते हो। अगर आपको ये किसी और डॉक्यूमेंट में सेव करनी है तो आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हो और अपनी किसी भी जो आप फ्यूचर में डॉक्यूमेंट बनाओगे तो उसकी फॉर्मेटिंग की जो सेटिंग्स रहेगी वो आप वहाँ पे जाके इसको यूज़ कर सकते हो।
तो आज के टेक्स्ट के ट्यूटोरियल में इतना ही। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।